हमीरपुर में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को 6 विधायकों ने षड्यंत्र रचकर गिराने का प्रयास किया है। प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक साधारण परिवार से निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री पद हासिल किया है, लेकिन इन लोगों को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरक्की नहीं देखी गई, जिसके चलते उन्होंने अपने स्वार्थ तक के लिए सरकार को गिराने का प्रयास किया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि बड़सर के पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल बिना मतलब की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंद्रदत्त लखनपाल को कांग्रेस पार्टी से विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक बनाया। प्रेम कौशल ने कहा कि इंद्रदत्त लखनपाल ने आज दिन तक बड़सर विधानसभा क्षेत्र में अपना मकान तक नहीं बनाया है। वहीं प्रेम कौशल ने दावा किया कि हिमाचल लोकसभा चुनावों की 4 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। वहीं 6 विधानसभा उपचुनावों में भी कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि इससे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ मजबूत होंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर दुर्भाग्यवश 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और जिन परिस्थितियों में हो रहे हैं वो बहुत बेहद खेदजनक और बेहद शर्मनाक। और उन 6 में से 4 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हैं और 2 जो वो हमीरपुर जिला के। बड़े लंबे समय के बाद हमीरपुर जिला को मुख्यमंत्री मिला। हमारे नदौन के विधायक आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन ऐसा लगता है जैसे ही मुख्यमंत्री जी की पृष्ठभूमि एक साधारण परिवार से है और बड़े संघर्ष के रास्ते पे चल के ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है, तो कुछ ऐसे लोग जिनका जो अंदाज है राजनीति का और लाइफस्टाइल जो है वो बहुत हाई फाई है, उन लोगों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गरीब परिवार से निकला हुआ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला हुआ, संघर्ष के रास्ते से चलकर यहाँ तक पहुँचा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद के ऊपर हजम नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। और इसी वजह से उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री को और सरकार को प्रकट करने की कोशिश की, सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमीरपुर जिला के लोग बहुत संवेदनशील हैं, शिक्षित हैं और एक लंबे समय के बाद जो मुख्यमंत्री पद के ऊपर यहाँ हमीरपुर से हमें नेतृत्व मिला था, उसको हमीरपुर जिला के लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। जगह जगह एक चर्चा है कि हमें सीएम को जो है मजबूती देनी है, सीएम को ताकत देनी है। और मेरा ये मानना है कि ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों के बाद कांग्रेस की सरकार को और मुख्यमंत्री को और मजबूती मिलेगी। कुछ लोग बयानबाजी कर, अब लखनपाल जी का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लखनपाल जी ने शिमला में पैदा हुए, शिमला में शिक्षा ली, शिमला में ही सब कुछ उनका, हमीरपुर में बड़सर में है ही कुछ नहीं, पूर्वजों के समय से चले गए। अभी तक लखनपाल का जो घर है वो 3 बार विधानसभा के विधायक बन गए, लेकिन 3 बार चुने जाने के बाद भी उनका घर नहीं है बड़सर विधानसभा क्षेत्र, किराए के मकान में रहते हैं। एक प्रवासी के तौर पर उनको कांग्रेस पार्टी ने बड़सर से टिकट भी दिया। कांग्रेस पार्टी की पूरी फौज ने, पूरी मशीनरी ने उनको विधायक बनाने के लिए काम किया। पार्टी ने CPS बनाया, पार्टी ने सेवा दल का चीफ बनाया, पार्टी के अंदर बहुत से ओहदे और जिम्मेदारियां उनको दी। इसी तरीके से राजेंद्र राणा जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद वीरभद्र सिंह जी के शासनकाल में बहुत मजबूत और बहुत बड़ा बल हस्तक उनके ऊपर रहा, बहुत बड़ी ताकत रहे, बहुत बड़ी फोर्स रहे सरकार ने भी। वर्किंग प्रेसिडेंट उनको बनाया, लोकसभा का टिकट उनको दिया, उनकी धर्मपत्नी को विधानसभा का टिकट दिया। और वीरभद्र सिंह जी ने जब लोकसभा का चुनाव हार गए तो कांग्रेस की सरकार में उनको जो था वो डिजास्टर मैनेजमेंट का वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो अनेक महत्वपूर्ण पद जो है राजेंद्र राणा जी को भी दिए गए, लेकिन मैं समझता हूं कि अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते वो एक जगह टिक नहीं सकते, एक जगह ठहर नहीं सकते, और उसी महत्वाकांक्षा के चलते कभी भाजपा से कांग्रेस का और कांग्रेस से भाजपा की तरफ जाने का वो काम करते हैं। तो उन्होंने भी इस षड्यंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके बयान आजकल आ रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर, सुधीर जी के भी आ रहे हैं, लखनपाल जी भी कह रहे हैं मैं बड़ा हिंदू हो गया हूँ अब। तो ये जो इनके बयान आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि नौजवान सबक सिखाएंगे मुख्यमंत्री को और कांग्रेस पार्टी को, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ लोग बयानबाजी कर, अब लखनपाल जी का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लखनपाल जी ने शिमला में पैदा हुए, शिमला में शिक्षा ली, शिमला में ही सब कुछ उनका, हमीरपुर में बड़सर में है ही कुछ नहीं, पूर्वजों के समय से चले गए। अभी तक लखनपाल का जो घर है वो 3 बार विधानसभा के विधायक बन गए, लेकिन 3 बार चुने जाने के बाद भी उनका घर नहीं है बड़सर विधानसभा क्षेत्र, किराए के मकान में रहते हैं।
एक प्रवासी के तौर पर उनको कांग्रेस पार्टी ने बड़सर से टिकट भी दिया। कांग्रेस पार्टी की पूरी फौज ने, पूरी मशीनरी ने उनको विधायक बनाने के लिए काम किया। पार्टी ने CPS बनाया, पार्टी ने सेवा दल का चीफ बनाया, पार्टी के अंदर बहुत से ओहदे और जिम्मेदारियां उनको दी। इसी तरीके से राजेंद्र राणा जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद वीरभद्र सिंह जी के शासनकाल में बहुत मजबूत और बहुत बड़ा बल हस्तक्षेप उनके ऊपर रहा, बहुत बड़ी ताकत रहे, बहुत बड़ी फोर्स रहे सरकार में भी। वर्किंग प्रेसिडेंट उनको बनाया, लोकसभा का टिकट उनको दिया, उनकी धर्मपत्नी को विधानसभा का टिकट दिया। और वीरभद्र सिंह जी ने जब लोकसभा का चुनाव हार गए तो कांग्रेस की सरकार में उनको जो था वो डिजास्टर मैनेजमेंट का वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो अनेक महत्वपूर्ण पद जो है राजेंद्र राणा जी को भी दिए गए, लेकिन मैं समझता हूं कि अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते वो एक जगह टिक नहीं सकते, एक जगह ठहर नहीं सकते, और उसी महत्वाकांक्षा के चलते कभी भाजपा से कांग्रेस का और कांग्रेस से भाजपा की तरफ जाने का वो काम करते हैं। तो उन्होंने भी इस षड्यंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके बयान आजकल आ रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर, सुधीर जी के भी आ रहे हैं, लखनपाल जी भी कह रहे हैं मैं बड़ा हिंदू हो गया हूँ अब। तो ये जो इनके बयान आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि नौजवान सबक सिखाएंगे मुख्यमंत्री को और कांग्रेस पार्टी को, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ